अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का ये वीडियो लेसन नंबर 3 है। तो इस वीडियो लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में लोकल होस्ट सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो इंस्टॉल कर लेने के बाद आप PHP की इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इस पार्ट को स्किप नहीं करना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब PHP का कोड लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब वो डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो डेटाबेस की वो पुराने वाली एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं। अभी PHP वर्जन लेट सपोज 5 चल रहा है और वो जो पुरानी एक्सटेंशन थी जो कि PHP वर्जन 5 में अवेलेबल नहीं है, उनको निकाल दिया गया है, डेप्रिकेट कर दिया गया है, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक सिंगल छोटी सी एग्जांपल दी है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब भी आप अपने पास PHP इंस्टॉल करते हैं तो उसका वर्जन लाजमी चेक करें, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आपको इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा कि जो आपका वेब सर्वर है वो PHP के कौन से वर्जन को सपोर्ट करता है, तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। ओके, तो मैं अपने पास जो मेरा जैम्प सर्वर है उसको ओपन कर लेता हूँ। इसको ओपन कर लेने के बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपाची को, और उसके साथ जो MySQL वाला मॉड्यूल है मैं इसको भी स्टार्ट कर देता हूँ। इन दोनों को स्टार्ट कर देने के बाद इसको जस्ट मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली ये क्लोज नहीं हुआ, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मॉल एरो पे मैंने क्लिक किया, ये देखें ये बैकग्राउंड में चल रहा है, ये जस्ट मिनिमाइज हुआ है। अब मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। जस्ट मैंने लोकल होस्ट लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो मेरे पास जो मेरा लोकल होस्ट सर्वर है जो कि XAMPP है, ये उसका होम पेज आ गया। होम पेज पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है XAMPP, और उसके नीचे लिखा हुआ है 5.6.3। ये PHP का वर्जन है, लेकिन ये इतनी सी डिटेल सफिशिएंट नहीं है। अगर तो आपने सिर्फ PHP की डिटेल देखनी है, PHP का कौन सा वर्जन आपके पास इंस्टॉल है, तो ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो जो प्रॉपर वे है वो ये है। नीचे PHP वाला पार्ट आ जाता है, मतलब ये वाला पार्ट जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उसके नीचे देखें PHP info, उसके आगे 2 पैरेंथेसिस आपको नज़र आ रही हैं। आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन PHP की निकल के आ जाती है। सबसे पहले ये जो एक बड़ा सा टैब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे PHP का वर्जन आपको नज़र आ रहा है। तो करंटली जो मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ लोकल होस्ट सर्वर, उस पर जो वर्जन आ रहा है 5.6.3 आ रहा है। तो अगर आप ये लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपके पास ये वर्जन चेंज होगा, आपके पास कोई इससे लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा। ओके, तो अब अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे आपको बहुत ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें इन्फॉर्मेशन आपकी अपाचे सर्वर से रिलेटेड भी हो सकती है, मतलब उसका कौन सा वर्जन चल रहा है, उसके बाद जो MySQL सर्वर है उसका कौन सा वर्जन चल रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें। इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखें ये वाला पार्ट आ गया, और जो ये वाला पार्ट है ये अपाचे सर्वर से रिलेटेड है, और इसमें अपाचे वर्जन और उसके सामने लिखा हुआ अपाचे, और उसका वर्जन है 2.4.10 Win32। ये 32 बिट्स है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके साथ जो PHP का करंटली हाँ, इसके साथ जो PHP का करंट वर्जन चल रहा है 5.6.3, जो कि ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है 5.6.3। अब मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन नजर आएगी, मतलब PHP में क्या कुछ एनेबल्ड है, कौन कौन सी सेटिंग्स एनेबल्ड है, कौन कौन सी सेटिंग्स डिसेबल्ड है, वो यहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो जब कभी आपको कोई इस तरह की ज़रूरत पेश आती है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन PHP की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है php.ini के नाम से, उसको भी कन्फिगर करना पड़ता है अक्सर। अभी मैं उस तरफ भी आता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आ रही है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे कुछ और भी देखते हैं। अब देखें कर्ल, अगर आप कर्ल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें कर्ल एनेबल्ड है, कर्ल की जो सपोर्ट है वो एनेबल्ड है। अगर मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर देखें जो डेट है उसको भी एनेबल किया हुआ है, वो भी बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है, और नीचे उसकी बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आ रही है, टाइम जोन कौन सा है और डेटाबेस का टाइम जोन कौन सा है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, और डॉम स्टैंड करता है डाटा ऑब्जेक्ट मॉडल। जो लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं उनको तो ये पार्ट ठीक से समझ में नहीं आएगा, उनको सिर्फ
जो उनके लिए मेन चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, जिन्होंने लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, वो पीएचपी का वर्जन है कि करंटली वो पीएचपी का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपाची का कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ वो माईएसक्यूएल जो डेटाबेस है उसका कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और माईएसक्यूएल को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। माईएसक्यूएल आई, यहाँ पे ये देखें बात की जा रही है क्लाइंट एपीए लाइब्रेरी वर्जन। तो MySQLi ये लाइब्रेरी है असल में, लेकिन जो हमारी एक्चुअल डेटाबेस है उसका नाम MySQL है। ये लाइब्रेरी की मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो पुराने वाली लाइब्रेरी थी उसका नाम MySQL था और उसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको डेप्रिकेट कर दिए गए, यानी कि जो PHP का वर्जन 5.5 था उसमें इसको निकाल दिया गया था। तो अब इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और ये देखिए नीचे आगे फर्दर इंफॉर्मेशन चलती जा रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कभी लाइफ में किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत होती है तो आपका वास्ता इस पेज के साथ पढ़ सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये पेज यहाँ पे इस तरह से ओपन नहीं करना आता, तो इसका एक दूसरा भी मेथड है। वो दूसरा मेथड क्या है, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपका जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन करें और उस पर जाकर PHP की एक फाइल क्रिएट कर लें। इस फाइल को किसी जगह पर सेव कर लें। लेसन 3, और लेसन 3 के अंदर जाके मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूं index.php के नाम से। index.php के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया और उसके बाद मैं यहां पे PHP की बॉडी डिफाइन कर देता हूं। PHP की बॉडी क्या थी, लेसन का साइन, क्वेश्चन मार्क, PHP, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, फिर ग्रेटर देन का साइन। तो ये PHP की बॉडी है। इस टैग के अंदर आपने जो भी लिखना है वो लिखना है। तो यहां पे जस्ट मैं लिख देता हूं PHP info। PHP info मैंने यहां पे जैसे ही लिखा, ये वो फंक्शन है असल में जो PHP की इंफॉर्मेशन निकाल के और ब्राउजर में शो कर देता है। और इसी तरह अगर मैं आपको वापस लेके चलता हूं तो यहां पर देखें ये सेम वही चीज लिखी हुई है, PHP info और उसके आगे पैरेंथेसिस है। अब अपनी फाइल को, ये वाली फाइल को अगर मैं ब्राउजर में ओपन करता हूं तो मेरे पास ये जो पीछे पेज खुला हुआ है ये वाला, ये सेम पेज खुल जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद PHP प्रोसीजरल लेसन नंबर 3 है। मैंने ऊपर URL में मेंशन कर दिया और उसके आगे जो मैं फाइल लोड करवाना चाह रहा हूं वो index.php फाइल है। देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो वो पेज निकल के मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया और ये सेम वही पेज है, इस पे सेम वही इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अपाचे एनवायरनमेंट, और उसके बाद HTTP हेडर इंफॉर्मेशन, उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद कोर और ब्ला ब्ला। जैसे जैसे नीचे चलता जाऊंगा ये सारी की सारी वही इंफॉर्मेशन है। तो ये बेसिकली दो मेथड्स हैं जिनकी बेस पे आप जो PHP है उसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट आपको कहता है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो PHP वर्जन 5.5 में बनी हुई है, 5.6 में नहीं बनी हुई, तो ऑब्वियसली आपको जो काम करना पड़ेगा वो PHP 5.5 में करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 5.6, क्योंकि 5.6 पे देयर इज अ चांस कि उसमें कुछ नए फंक्शंस आ सकते हैं और वो फंक्शंस उसकी वेबसाइट पे हो सकते हैं इस्तेमाल ना हुए हों, तो फिर मसला आ सकता है। तो सेम वर्जन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो लेसन के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन में उसमें मैं आपके साथ PHP INI फाइल जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है अब उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।